जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के अब बुद्धिजीवी डिबेट करने लग गए हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच तनातनी चल रही है उसका खुला समर्थन, रशिया का खुला समर्थन अभी तक चाइना ने भी नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उछल कूद मचा रखी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि हमारी बहुत भयंकर वाली दुर्गति होने वाली है, क्योंकि अब आप इस डिबेट में इनडायरेक्ट वे में पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं कि हमें इतना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हमें किसी भी देश के बिना काम नहीं चलता है। क्योंकि अभी रिसेंटली अमेरिका ने जो हमें लात मारी है, उसके बाद चाइना ने भी हमें लात मार दी है। तो जो विश्व में अभी ब्लॉक पे ब्लॉक बनते जा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम एक गरीब कंट्रीज हैं जिसमें बेरोजगारी, गरीबी और पेट्रोल प्राइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई फाई रहते हैं। तो हमें हर देश की एक सिमिलर ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों का हामिल है वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस। देखिए, इस दौरे के लिए पाकिस्तान बहुत देर से कोशिश कर रहा है। इस दौरे के लिए तो नहीं खास तौर पर, लेकिन इस चीज़ पर कि पाकिस्तान और रूस के तल्लुकात के अंदर एक बेहतरी आए, और वो तकरीबन उसी नहज पे पहुंचे जहां पर कि हम बाकी दोनों सुपर पावर्स यानी अमेरिका और चीन के साथ एक तल्लुक बनाए हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात की नौयत का सबको इल्म है, पता है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते भी बोला कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अब कहाँ तक हैं, कितने हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन एक तारीख है जो कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात की एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान ने ये समझा कि चीन के साथ साथ अब रूस के साथ भी हमारे तल्लुकात के अंदर ज्यादा इस्तेहकाम आना चाहिए। तो ये कोशिश तो काफी अरसे से है। अब इस वक्त पे आ जाते हैं जिस टाइम पे ये हो रहा है दौरा, इससे क्या हासिल होने जा रहा है या क्या स्ट्रेटेजिक ओपनिंग तो बहुत अच्छी है, यानी जाने का मतलब तो फायदे तो बहुत हो सकते हैं वहां जाने पे। हम शायद ब्लॉक से जो अमेरिका के साथ हमें नत्थी किया जाता था उससे भी नजर आया कि शायद हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन देखिए, हमारी बुनियादी जो दो चीजें थी जिसके अंदर यह था कि हम कैंप पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आया कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स में का हिस्सा नहीं बनना चाहते, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे ना चाहते हुए भी दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम होती जा रही है। हमारा उस पर कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको अमेरिका और मगरब एक ब्लॉक बनता नजर आता है। नेटो जो कि बड़ी हद तक एक रूटीन फंक्शनिंग के अंदर था, अब उसमें फिर से एक हरकत पैदा हो गई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक अमल किया है यूक्रेन के साथ, उसका हम सबको पता है, जिसका हम बुनियाद बना के हम ये जिक्र कर रहे हैं। तो क्या चीन अपनी जगह छोड़ के पुतिन के साथ जाके ज्वाइन करके उस ब्लॉक की तश्कील करेगा? ये सवाल हमें आज अपने आप से पूछना है। देखिए, याद रखिए कि चीन के वजारत खारजा के स्पोक्स पर्सन ने पिछले ही हफ्ते ये ऐलान किया कि चीन हरगिज रूस के ऐसे किसी अमल को सपोर्ट नहीं करेगा जिसमें कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी है उसको निशाना बनाया जाए। तो चीन का अपना ये रवैया है। तो पाकिस्तान में बैठे हुए जब हम तज्जिया करते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि बावजूद इसके कि हमें रूस के साथ तल्लुकात के अंदर बेहतरी चाहिए, लेकिन वो ऐसे वक्त में चाहिए जब किसी को चुभे ना। क्या हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट होगी, इसको किसी और रंग में हमारे दोस्त ना सही, लेकिन वो जो लोग मुखासमत रखते हैं, कोई ऐसे रंग में पेश कर सकते हैं दुनिया भर में जिसमें पता ये लगे खुदा न खास्ता कि अब पाकिस्तान जो है वो अब रूस के उसमें चला गया है। तो मेरा ख्याल है ये चीजें, ये सवालात हमारे ऊपर रहेंगे। हमें बहुत केयरफुली इसका नैरेटिव बिल्ड करना है, नैरेटिव पे लेके जाना है। और वो लोग जो कि समझते हैं कि चीन और रूस चूंकि अब एक ब्लॉक बन गया है, पाकिस्तान को अमेरिका से जान छुड़ाने के लिए उनके साथ नजर आना चाहिए, वो बुनियादी गलती कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इनंसिएट किया गया कि हम ये कभी नहीं करेंगे। तो शहजाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे ना चाहते हुए भी दुनिया जो है हमें नजर आ रही है दो ब्लॉक्स में तकसीम होती हुई, तो पाकिस्तान को भी क्या ना चाहते हुए किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना ही पड़ेगा? चाहे वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा, किसी ब्लॉक का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। हमारी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स क्या हैं जो हम पिछले दहाइयों के अंदर गिनते हैं?
एक ऐसी कॉल का आ जाना जिसमें कहा जाए कि आया आप हमारी तरफ हैं या हमारे साथ नहीं है, और हमारा उस चीज के ऊपर सबमिट कर जाना, यानी मान लेना कि हाँ नहीं हम आपके साथ हैं, या उसकी सजा भुगतने के लिए सोचना कि शायद अगर हमने कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं तो उसकी सजा क्या भुगती जा सकती है और उसके लिए जो कि हम तैयार नहीं थे। तो बेहतर तौर पे सबक सीखते हुए ख्याल ये करना चाहिए कि जब अमेरिका पिछले हफ्ते आपको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर गिन चुका है, जब चीन पिछले हफ्ते ये कह चुका है कि वो रूस के किसी ऐसे मेजर को सपोर्ट नहीं करेगा जिसके अंदर कि यूक्रेन के अंदर एग्रेशन की जाए और उसकी इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को चैलेंज किया जाए, तो पाकिस्तान को भी याद रखिए प्यूटिन साहब तो 3-4 मरतबा पाकिस्तान का दौरा करना चाह रहे थे, हर मरतबा कुछ ना कुछ आड़े आया, तो क्या हम महीने 2 महीने के लिए इसको आगे नहीं ले जा सकते थे? अभी तक भी तो हमने ट्रैवल नहीं ना किया, मॉस्को तक ट्रैवल नहीं किया, तो सो आई थिंक टाइमिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन द एंड कि आया, और अल्लाह करे कि हमारी जो गुफ्तगू है, हमारा जो नैरेटिव है जो कि आने वाले दिनों में और दौरे के कॉन्टेक्स्ट में वो ऐसा हो कि जो कि एक गलत मैसेज दुनिया को ना जाए। ये याद रखें हमारे मफादात, माशी मफादात मगरब के साथ, मगरबी दुनिया के साथ बहुत स्ट्रांगली इंटरमेगल्ड है, नत्थी हैं, और हम उससे एकदम से छोड़ नहीं सकते उन चीजों को। सही। पीजे मीर साहब, कितनी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस, और जैसे कि शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि एक आध महीने के लिए अगर आगे पीछे हो जाता ये दौरा तो इसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतरी होती है, या इसी वक्त में ये समझा गया कि जी बहुत ज़रूरी है इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, जब कशीदगी इतनी उरूज पर है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, कि इसी वक्त में ये दौरा किया जाए? देखें, आई एग्री विद शहजाद साहब, अगर ये महीना 2 महीने रुक जाते आपको यूक्रेन की पिक्चर क्लियर और ज़्यादा क्लियर हो जाती, हालांकि क्लियर हो गई है, पर्टिकुलरली जो बाइडेन ने स्पीच की थी और एक बहुत सीरियस थ्रेट उसने इसको प्यूटिन को दे दी थी, एंड अगेन क्रेडिट टू प्यूटिन जिसने एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि वी डोंट वांट वॉर, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जो अंडर करंट्स हैं वो चल रहे हैं, और ये यूक्रेन का आज का नहीं है, काफ़ी देर का ये सिलसिला उभर रहा था, और इवेंचुअली इनकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं रशिया की गोइंग बैक इनटू द यूनियन, ये अभी दैट रिमेन्स टू बी सीन। सो अमेरिका ने पहले अपना कार्ड खेला है और वहाँ उसको डिफ्यूज किया सिचुएशन। अब बात आती है हमारी, देखो हम जब जाएंगे हमारे अभी रिलेशंस रशिया से बनेंगे, हमारा पहला मीडिया ग्रुप रशिया गया था अभी कोई मेरे ख्याल 2 साल पहले, फर्स्ट मीडिया पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप, और जो कि हमारा इंटरेक्शन वहां से हुआ है वो तो इतने हमारे वो उनकी मिसपरसेप्शन थी हमारे मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक, इट वाज अनबिलीवेबल बिकॉज दे वर ऑल इंडियन फेड मिसपरसेप्शंस। हमने जाके उनको क्लैरिफाई किया, मॉस्को में किया, सेंट पीटर्सबर्ग में किया, और जाके इनकी जो मेन तंजीमें थी इनके साथ बातचीत की और ख्यालात का एक्सचेंज किया। प्राइम मिनिस्टर गए हैं, इनको एक ओपन डोर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी रखनी है, अपने अंडे एक में नहीं डालने, आपने ब्रिजेस यहां भी बिल्ड करने हैं। डोंट फॉरगेट जब सोवियत था वी डिडंट हैव वेरी गुड रिलेशंस विद देम, रशिया वी नीड टू बिल्ड अप रिलेशंस, चाइना हम कहते हैं हमारा वो हायर देन द हायर एंड लोअर देन द लोअर, वेरी good rhetoric, but at the end of the day there is no such thing as friendships and there is no free lunch. आपने इंटरेस्ट को देखना है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है। 79 से 89 रिमेंबर रशिया ने, सोवियट्स ने पूरी कोशिश कर दी इधर आने की, ठीक है हमने एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी लेकिन वार्म वाटर्स पे नहीं आने दिया। चाइना ने 9mm एक बुलेट फायर नहीं की, गवादर पे आके बैठ गया। दिस इज व्हाट यू कॉल डिप्लोमेसी, दिस इज व्हाट यू कॉल हाउ यू नो एंगेज योर इंटरनेशनल पार्टनर्स। अब हमने देखना है इन सब चीजों के अंदर आपका यहां क्या इंटरेस्ट है। जिस तरह शहजाद साहब ने बात की, आपके जो रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ बड़े तकड़े हैं, आप ओवरनाइट उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ओके गुड बाय अमेरिका एंड हेलो चाइना एंड हेलो रशिया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है ब्लॉक्स बन गए हैं, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, बट दीज फ्रैक्चर्स वी शुड बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिएटर एंड प्ले बिटवीन, आप कह लो बिटवीन द एक्सेस, डोंट टिल्ट ऑन वन साइड बिकॉज इफ यू टिल्ट, हम उस पोजीशन में नहीं है, बार्गेनिंग पोजीशन में वेयर वी कैन ट्राई एंड डिक्टेट समबडी। सो हमारा एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जो कि कॉरिडोर इसको सूट करता है, रशिया को भी सूट करता है, चाइना को भी सूट करता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी सूट करता है, और ऑन द अदर हैंड आपका जो हॉक उधर अमेरिकन बैठा है उसको सूट
ये नहीं करता कि दे डोंट वांट somebody to have access to the warm waters, which again creates a tilt as far as global politics is concerned. So वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे, ये अपना इंटरेस्ट देखेंगे. Pakistan has to see their own interest. I think more or less a role of a Swiss, जिस तरह स्विट्जरलैंड ने प्ले किया है, I think we should be playing the role of an Asian Switzerland, and that is the only way out. अगर आप tilt करते हो, it's not going to work in anybody's favor. बिल्कुल, और वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि हम तो एक ब्रिज बनना चाहते हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तनाज़ुर को हल करने के लिए। और एक और बड़ी अहम बात की कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हल नहीं है, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बात किया जो रशियन टीवी के साथ किया, और इससे पहले भी कई मरतबा हमने उनको ये बात करते हुए सुना है। फैज़ रहमान साहब, अमरीका की स्टैंडिंग इस सारी सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन के मामले पर क्या है, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा रूस, इसको वहां पर किस तरह से देखा जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, दौरे होते हैं दुनिया में, एक दूसरे के लोग आते जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं और होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं और दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें ये कुछ बात समझ में नहीं आती और लगता यह है कि इस पूरी पिक्चर के साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस पिक्चर। जैसे कि अभी हमारे दोस्त पीजे साहब ने फरमाया, शहजाद चौधरी साहब ने फरमाया कि और आपने भी इसकी तौसीक़ की कि पाकिस्तान एक ब्रिज बनना चाहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए ब्रिज बनने के लिए आपको बहुत तवाना कंधे चाहिए जिस पर जो है वो ब्रिज खड़ा हो सके। क्या पाकिस्तान के ये हालात हैं कि हम इस किस्म की पोजीशंस ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अच्छा, फिर अगर आप जाएं उस बैकग्राउंड की तरफ, देखिए पूरा इस पूरी सिचुएशन, जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं और मैं भी उसमें शामिल हूँ इस विजिट की प्राइम मिनिस्टर की ट्विटर पे और मुख्तलिफ जगहों पर, उसकी कुछ मखसूस वजूहात हैं। लेकिन पहली वजह यह है कि पाकिस्तान की एक रिपुटेशन है वेस्ट में, स्पेशली आप देखिए जब तालिबान वहाँ फातेह होकर पहुँचे अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने बाकायदा अपनी विक्ट्री क्लेम की और वेस्ट ने उसको एक डबल गेम के तौर पर जाना कि हमारे साथ डबल गेम किया है पाकिस्तान ने। एक हमसे वो लेते थे इमदाद वगैरह सारी और सपोर्ट उनको करते थे, क्योंकि हमने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बहुत ही ओवर्टली इस बात का इजहार किया कि ये हमारी अपनी फतेह है। हमारे वुज़रा, हमारे सुफरा, हमारे सियासतदानों ने ये बात की। तो ये एक बैकग्राउंड है। अच्छा, फिर दूसरी बात, खुद प्राइम मिनिस्टर की जो शख्सियत है वो उसका भी एक, उसके बारे में भी कुछ गलत या सही मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक परसेप्शन है, उनका एक इमेज है। हालांकि वो एक जब सियासत में आए थे तो एक वेस्टर्नाइज्ड एक शख्स के तौर पर पहचाने जाते थे, लेकिन ओवर द इयर्स उन्होंने अपना ये जामा तब्दील किया है और अब उनको एक एंटी वेस्ट पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है। और उसकी वजह उनके अपने